बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम पार्ट 2। पहली प्रॉब्लम है आपकी, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों बोलेंगे, और इनके लिए आपको एग्जाम्पल भी लिखना है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। वैसे हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस गेट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। बच्चों जिस रिएक्शन में एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा, उन रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो बच्चों क्या दे सकते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग करेंगे आप तो ये किस में डिकम्पोज होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है बच्चों। और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो फेरस सल्फेट को हीटिंग करें तो किस चीज़ में डिकम्पोज करेगा बच्चों? ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा और ये बैलेंस हो गई है बच्चों। तो आपको डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल देने थे, जैसे हमने थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल दे दिए बच्चों। अब आपसे पूछा गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके अपोजिट क्यों है? क्योंकि बच्चों उस रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। बच्चों जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल टाइप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, आप उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे आप उन्हें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये किस तरह की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे H2 + O2 क्या बनेगा बच्चों? H2। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं? कॉम्बिनेशन। और ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं? डीकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में समझ गए ना आप कि सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होगा? टू और मोर सब्सटेंस गेट कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। बच्चों इस रिएक्शन में हीट जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। नीचे वाली प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है। हालांकि शुरुआत में हमारे को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो है एनर्जी की या कैटालिस्ट हम डाल देते हैं, तभी ये जाके जो है रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे प्रोसीड हो सकती है बच्चों, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अदरवाइज हमारे को हीटिंग करनी पड़ेगी बच्चों। लेकिन ओवरऑल अमाउंट देखा जाए तो इसमें भी हीट निकलती है बच्चों, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। ऐसी प्रोसेस जिनमें हीट रिलीज होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राइट इक्वेशन फॉर ईच डीकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in form of heat, light and electricity। बच्चों आपको डीकम्पोजिशन के डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देने हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन के, लाइट डीकम्पोजिशन के और इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोजिशन का। बच्चों जैसे अभी हमने ऊपर देखा थर्मल डीकम्पोजिशन में, या और एग्जांपल लेना चाहें बच्चों, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इस तरह से बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है बच्चों, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है बच्चों। अब आपको लाइट डीकम्पोजिशन का लिखना है बच्चों, तो सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों? सिल्वर और क्लोरीन में डीकम्पोज कर जाएगा बच्चों ये। ठीक है, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था, ये आपका लाइट डीकम्पोजिशन का। उसके बाद या फोटो डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों, जैसे मान लीजिए मोल्टन NaCl है, लिक्विड NaCl है आपके पास, तो क्या होगा अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करें बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम एंड क्लोरीन। ये आपको कैथोड पे मिलेगा बच्चों और ये आपको एनोड पे मिलेगा। तो ये आपका किस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस का, ये आपका फोटो डीकम्पोजिशन का और ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का। ठीक है बच्चों, आपको
ये एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। इसके प्रोडक्ट कई बार पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से आने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तब तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है बच्चों, जैसे जिंक को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया और आपको क्या मिल गया, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है ना आपका, ये कलरलेस हो जाएगा क्योंकि अब जो सॉल्यूशन बना है वो किसका बना है बच्चों, जिंक सल्फेट का। तो ये आपका किस तरह का एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट का। मैंने मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों कॉपर से, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जहाँ पर दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दे आर एक्सचेंजिंग देयर आयन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन्स एंड फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड, उसे आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट विथ सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा। अगर आप ये दो सॉल्यूशन ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के और उनको मिक्सअप करेंगे तो आपको ये दो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी बच्चों। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर सिल्वर के साथ क्लोराइड आयन आ गया है बच्चों और सोडियम के साथ नाइट्रेट आयन आ गया है, तो इसलिए इसे आप कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal। बच्चों सिल्वर की रिफाइनिंग के दौरान हम सिल्वर को रिकवर करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, और उसमें हम कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर मेटल को डालते हैं उसके सॉल्यूशन में, जिससे सिल्वर को वो डिस्प्लेस करता है बच्चों उसके सॉल्यूशन से। तो उसके लिए कह रहा है कि आप रिएक्शन लिखिए केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। देखिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट और उसके सॉल्यूशन में आपको किसने क्या डालना है बच्चों, कॉपर मेटल। और कॉपर क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। देखो बच्चों फार्मूला राइटिंग आपको आनी चाहिए, मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, और वैलेंसीज वगैरह मैं लिखवा चुका हूँ आपको ये पता होना चाहिए। ओवरऑल कंपाउंड जो है उस पर चार्ज क्या होता है, 0। तो आपको इस तरह से उनका फार्मूला मेकिंग करना है बच्चों। जैसे कॉपर की वैलेंसी कंपाउंड में कितनी होगी, 2, और अगर क्यूप्रिक है तो बच्चों, और नाइट्रेट की 1 बच्चों, तो क्या बनेगा आपके पास CuNO3 ट्वाइस, और यहाँ से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। देखो बैलेंसिंग में मैंने आपको हमेशा कहा है पहले पॉली एटॉमिक स्पीसीज बैलेंस करें, फिर मेटल और फिर नॉन मेटल। नाइट्रेट आयन यहाँ पे कितने हैं, 2 टाइम, यहाँ 1 टाइम बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद मेटल का नंबर लगाइए। सिल्वर यहाँ 2 टाइम है बच्चों, यहाँ सिल्वर 1 ही बार है, और कॉपर मेटल बराबर है, बाकी सब कुछ बैलेंस है बच्चों। तो ये आपको कहा गया था कि इस रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, जहाँ कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से बच्चों, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। तो बच्चों हम इसको वैसे स्टडी कर चुके हैं चैप्टर में अच्छे से। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप लिख सकते हैं, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। बच्चों जब कोई प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान बना है और वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं कर रहा है, और क्या हो जा रहा है, वो गेट सेटल्ड एट द सरफेस ऑफ कंटेनर, वो
बीकर या जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसकी बॉटम पे बैठ जा रहा है बच्चों, तो आप उसे क्या बोलेंगे, उस प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसे, प्रेसिपिटेट। व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट डिजोल्व इन सॉल्यूशन। आप इस चीज़ को लिख लीजिए, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट डिजोल्व इन सॉल्यूशन एंड गेट सेटल्ड एट द सरफेस ऑफ कंटेनर, गेट सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, आप लिखिए बच्चों से, ठीक है। इट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। इसको आप क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ बच्चों, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन अगर आप मिक्सअप करते हैं बच्चों, तो आप क्या गेट करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करता है बच्चों। और एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप ये लिखिए, बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को अगर आप मिक्सअप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम क्लोराइड बच्चों। बैलेंस का वही तरीका है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ बच्चों बार बार, ठीक है। दोनों वाइट कलर के पीपीटी होते हैं, आपको कलर भी जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. बच्चों एक शाइनिंग ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, आप समझ गए होंगे कि मोस्ट कॉमन जो आपका एग्जांपल है ब्राउन कलर्ड एलिमेंट वो कॉपर है बच्चों। उसको हीटिंग करते हैं एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। आप बताइए वो एलिमेंट X क्या है, तो समझ गए कॉपर। और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड जो बना है वो क्या है बच्चों, तो देखिए बच्चों, कॉपर क्या करता है, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। क्या बना देगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और एक कैसे कलर का होता है बच्चों, ब्लैक कलर, ठीक है। तो आपको पता चल गया वो एलिमेंट क्या है बच्चों, कॉपर। और वो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या है बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बच्चों कॉपर +2 में हो तो क्यूप्रस बोलते हैं, कॉपर अगर +1 में हो तो +2 में क्यूप्रिक बच्चों और +1 में क्यूप्रस। जैसे आयरन +2 में हो तो क्या बोलते हो आप, फेरस। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो फेरिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? बच्चों आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी क्या था बच्चों, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को अगर आप कुछ टाइम के लिए रख देंगे इन एयर तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल क्या हो जाती थी बच्चों, ख़राब हो जाती थी। टेस्ट और उसका स्मेल जो बैड हो जाता था, उसे आप क्या बोलते थे बच्चों, रेंसिडिटी। क्या बोलते थे आप, रेंसिडिटी। तो ये क्या काम करती है बच्चों, नाइट्रोजन का काम ही यही है कि ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करे बच्चों। क्या काम है बच्चों, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। वैसे आप डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स देख चुके थे बच्चों आप रेंसिडिटी के, उसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग भी एक तरीका था, रेफ्रिजरेशन भी एक तरीका था बच्चों, ठीक है। लाइट से प्रोटेक्शन भी एक तरीका था बच्चों, ठीक है। तो एयर टाइट कंटेनर में पैक करना वो भी एक तरीका था। आपको अच्छे से टॉपिक जो हैं रेंसिडिटी और कोरोजन पढ़ाए गए हैं बच्चों, उनको आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो जितने भी हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर बच्चों आज देखे हैं, पिछली क्लास में देखे हैं, और जो क्वेश्चन हमने चैप्टर की स्टडी के दौरान देखे हैं, उसे आप अच्छे से तैयार करें और उसके नोट्स बनाएं बच्चों, ठीक है। आप इस चैप्टर को अब एक बार शुरुआत से अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बनाएं और इसको शुरुआत से प्रिपेयर करें बच्चों। बड़ा इजी चैप्टर है, ठीक है, और काफ़ी नॉलेज देने वाला चैप्टर है बच्चों। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें बच्चों, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट वगैरह होगा
तो एक बार उस चैप्टर को आप शुरुआत से दोबारा से देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट जो हैं बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।